गुड मॉर्निंग। कल जो बताए थे, कल के लेक्चर्स में एसी सर्किट शुरू हो गए और हमने बताया था किसी भी एसी सर्किट में एल, सी या आर इन तीनों में से कोई एक हो सकता है या फिर दो हो सकते हैं या फिर तीनों एक साथ हो सकते हैं। तो ऐसे 7 सर्किट बनते हैं एलसीआर में। कल बताया था हमने एल, सी और आर। तो एक तो ओनली एल हो, एक ओनली सी हो, एक ओनली आर हो। 3 सर्किट तो ये हो गए। फिर दो का कॉम्बिनेशन एल आर, सी आर, एल सी, ये सर्किट हो सकते हैं। या फिर एक सर्किट हो सकता है जिसमें तीनों हो, एल सी आर सर्किट। तो ऐसे 7 सर्किट हैं और ये भी बताया था कि सिलेबस में तो इस समय केवल एक ही सर्किट है आपका, लेकिन अगर एक सर्किट को हम बता के छोड़ देते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 7 सर्किट आपको क्रम से पढ़ने हैं। तो कल हमने 2 सर्किट बताए थे आपको, ओनली आर सर्किट और ओनली एल सर्किट। आज जो तीसरा सर्किट आपको पढ़ना है वो है ओनली सी। ओनली सी सर्किट, जिस परिपथ में केवल धारिता सी जुड़ी हुई हो, ऐसा सर्किट आपको पढ़ना है। तो ऐसा सर्किट जिसमें केवल सी हो, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें केवल सी संधारित्र जोड़ा गया है, ओनली सी। ऐसे परिपथों में जिनमें केवल संधारित्र सी जुड़ा होता है, धारिता सी जुड़ी होती है, ऐसे सर्किटों में धारा का मान पहले बढ़ता है और वोल्टेज का मान बाद में बढ़ता है। मतलब धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। V तथा I के तत्कालिक मानों को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। समीकरण क्या है? V = V नॉट साइन ओमेगा टी तथा I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। चूँकि धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है, एक तो आप ये लिख सकते हैं अथवा इसका ये भी रूप लिख सकते हैं, V = V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 तथा I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब भी सही है, ऐसे आप लिख सकते हो। इसमें आपने धारा को 90 डिग्री अग्रगामी दिखाया है, ये सेट भी सही है। इसमें आपने वोल्टेज को 90 डिग्री पश्चिगामी दिखाया है, धारा अपनी जगह है। तो ऐसे परिपथ में धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। समीकरण ये है तत्कालिक अनुपात V/I, अनुपात V/I अथवा V नॉट/I नॉट, V नॉट/I नॉट परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। मैंने बताया था कल भी कि सभी सर्किटों में आपको V और I का अनुपात निकालना है, VI का अनुपात या फिर V नॉट/I नॉट का अनुपात। प्रत्येक परिपथ में आपको प्रतिरोध की गणना करनी है। प्रतिरोध के लिए आपको सूत्र फाइंड करना है। परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, क्योंकि यह प्रतिरोध धारिता C के कारण है। क्योंकि यह प्रतिरोध धारिता C के कारण है, इसीलिए इसे प्रतिरोध ना कह करके है प्रतिरोधी एक नया नाम देते हैं जिसे कहा जाता है धारिती प्रतिघात। धारिती प्रतिघात, धारिती प्रतिघात और डिनोट करते हैं XC से, और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। XC = 1/ओमेगा। यदि परिपथ की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 1 हो तो ओमेगा बराबर 2πf
इसलिए XC बराबर 1/2 पाई FC। मात्रक वही होगा ओम, चूंकि प्रतिरोधी तो निकाल रहे हैं। किसी भी सर्किट में आप VI का अनुपात निकालेंगे या V0 I0 का अनुपात निकालेंगे तो परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा और सभी का मात्रक ओम ही होगा। तो जब परिपथ में केवल धारिता C हो तो जो प्रतिरोध आता है, ऐसे प्रतिरोध को कहा जाता है घातीय प्रतिघात और सूत्र है XC बराबर 1/ωc। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति f हो तो ओमेगा बराबर 2πf, इसलिए XC बराबर 1/2 पाई FC और मात्रक हो गया। ये आपके 3 सर्किट पूरे हुए, ओनली R, ओनली L और ओनली C। ये 3 सर्किट अब तक पूरे हो गए, ठीक है। जिसमें सिंगल थे, केवल R था, केवल L था या केवल C था। अब आपके जो सर्किट शुरू होंगे उसमें दो को एक साथ रखेंगे, 2 जुड़वाएंगे, तो ऐसा चौथा सर्किट है आपका LR सर्किट। चौथा सर्किट है LR सर्किट। ऐसा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L हो और R हो, क्या क्या हो, ये 2 जुड़े हुए हो, एक तो आपकी कॉइल जुड़ी हुई हो L और ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो R। ये L है और ये R। ऐसे परिपथ में जिसमें L हो और R हो तो L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL, L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL और R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR, ठीक है। ये ध्यान रखना, L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर है VL और R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर है VR। और इस चित्र को ऐसे निकालते हैं अलग से, ये इधर धारा है I और इधर है वोल्टेज V, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सर्किट कोई भी हो, ठीक, अगर 2-3 चीजें याद रखेंगे तो सर्किट आपको कभी भ्रमित नहीं करेंगे, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR सदैव धारा के साथ समान कला में होता है, अर्थात जिधर धारा होगी उधर ही आपका VR होगा। और L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर हमेशा ये ऊपर की ओर VL, ठीक है। और अगर C आता है सर्किट में, यहाँ तो इस सर्किट में L और R है तो दर्शा दिया हमने, अगर C भी सर्किट में आ जाता है तो C हमेशा नीचे की तरफ होता है, ये होगा आपका VC। तो ये इनकी स्टेज जो कंडीशन है ये ध्यान रखिएगा, कभी आपकी गलती नहीं होगी, कभी आप गलत नहीं होंगे, आप तुरंत प्रतिरोध की गणना कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर L और R है, ठीक है। LR सर्किट है जिसमें R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR धारा के साथ समान कला में है और L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है, 90 डिग्री अग्रगामी है। हमेशा VL अग्रगामी होता है, VR समान कला में होता है धारा के साथ और VC हमेशा पश्चगामी नीचे की ओर होता है। यदि इनका परिणामी विभवांतर VL और VR का V हो, ये परिणामी विभवांतर, तो ये मिला दीजिए आप, ठीक है। ये इधर की तरफ VR और इधर की तरफ VL। अगर इसको VR कहें तो इसको भी हम ऊपर कह सकते हैं VR, ये V होगा, ठीक है। तो एक ये आपका समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, ये परिणामी विभवांतर है आपका V, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो V² बराबर होगा VL² प्लस VR²। V² बराबर, अब ये है कलांतर दोनों के बीच पाई, ये कलांतर है पाई, ठीक है। ध्यान से सर्किट समझिएगा, अगर जरा से इधर उधर करते हैं तो आप कभी इनको रट करके कभी भी, चाहे जितनी बार आप रटेंगे, कभी इनको सीख ना पाएंगे। इनको सीख तभी पाएंगे
जैसे हम पढ़ा रहे हैं बहुत एकाग्र होकर के बहुत ध्यान से देखिए हम कहाँ से कैसे कर रहे हैं, तभी आप कर पाओगे। तो परिणामी विभवांतर v स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और चूंकि वी आर ओम का नियम है, v बराबर होता है आई आर, v बराबर आई आर। ये वी एल बराबर, जब वी एल में आई तो धारा वही है, और जब प्रतिरोध कहते हैं तो एल के लिए प्रतिरोध का हमने क्या बताया था, एक्सएल। एल के लिए प्रतिरोध क्या बताया था, एक्सएल। ठीक है, हाई प्रतिरोधी ये प्रेरकी प्रतिघात है, इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू वी एल की जगह रखिए आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, और वी आर की जगह रखिए आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आया एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगा दीजिए, दोनों तरफ रूट आ गया तो ये आ गया v बटे आई, और इधर आया अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर प्लस। कई बार मैं बता चुका हूँ, कल से फिर एक बार लास्ट में बता दे रहा हूँ कि हर परिपथ में आपको v और i का अनुपात निकालना है। जितने भी सातों सर्किट पढ़ेंगे, सातों सर्किट में हमारा लक्ष्य है v और i का अनुपात निकालना। तो v और i का अनुपात यहाँ आ गया अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओनली आर सर्किट में तो प्रतिरोध कहा जाता है आर, ओनली एल सर्किट में जो प्रतिरोध होता है उसका नाम हो जाता है प्रेरकी प्रतिघात। ओनली सी सर्किट में जो प्रतिरोध का नाम होता है उसे कहते हैं धारिती प्रतिघात। अब जितने भी सर्किट आएंगे आगे के आपके शेष 4 सर्किट, 3 सर्किट तो निकल चुके आपके, जो 3 सर्किट आगे के आएंगे सभी में v और i का अनुपात प्रतिरोध होगा। और चूंकि यह प्रतिरोध L और R दोनों के कारण है, L और R दोनों के कारण है, इसीलिए इसे प्रतिरोध न कह करके परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे, और प्रतिबाधा को डिनोट कैसे करेंगे, Z से। तो V बटे I प्रतिरोध है, Z भी प्रतिरोध है, और इसका नाम क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा। तो आगे जो शेष 4 सर्किट बच रहे हैं आपके, चारों सर्किटों में V और I का जो अनुपात आएगा उसे आप क्या नाम देंगे, प्रतिबाधा। तो Z इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहला सूत्र तो आपका प्रतिबाधा का ये फाइंड हो गया, और Z का मात्रक क्या होगा, ओम। Z का मात्रक क्या होगा, ओम। तो एक पहला सूत्र ये आया। फिर आगे के सूत्र के लिए चूंकि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, इसलिए एक सूत्र ये यहाँ से बन जाएगा, एक्सएल की जगह रखिए ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक दूसरा सूत्र आपका ये भी है, आप न्यूमेरिकल लगाने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, जैसा भी चाहेंगे, जैसी आवश्यकता होगी वैसे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति f हो तो ओमेगा बराबर 2 पाई f, इसलिए z इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई f, और ये l है, इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तीसरा सूत्र आपका ये मिल गया। तो 3 सूत्र LR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा के लिए है, एक्सएल के रूप में है, ओमेगा के रूप में है, और यहाँ पर आवृत्ति f के रूप में है। ठीक है, जिस सूत्र की आपको आवश्यकता हो, जैसी भौतिक राशियाँ आपको न्यूमेरिकल्स में दी गई हुई हों वैसी भौतिक राशियों का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो प्रतिबाधा निकल आई Z, और इसी में यदि आपको कलांतर निकालना है, दोनों के बीच में कलांतर क्या होगा, तो tan पाई इक्वल टू, इस ट्रायंगल से लीजिए, इसके लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये VL बटे
VL बटे VR, ठीक है। तो इसको लिख दो IXL बटे IR, तो ये निकल गया। तो XL बटे R, ठीक है, tan पाई, ये कलांतर का एक सूत्र तो ये आ गया। और XL को लिख सकते हो ओमेगा L, ठीक है। तो ओमेगा L बटे R, एक सूत्र आपका ये निकल आया tan पाई का। ओमेगा को भी चेंज कर सकते हो तो 2 पाई FL बटे R tan पाई, एक सूत्र आपका ये निकल आया। इस तरीके से यहाँ से आपकी इन तीनों सूत्रों से परिपथ की प्रतिबाधा निकल रही है और इन तीनों सूत्रों से आप निकाल सकते हो परिपथ का कलांतर। V और I के बीच में, L और R के बीच में कितना कलांतर है, इसकी गणना कर सकते हैं। तो ये चौथा सर्किट था। इस सर्किट में क्या क्या जुड़ा था? L और R, L और R। पांचवा सर्किट है इसके बाद, ये तो चौथा हो गया। पांचवें सर्किट में ऐसा सर्किट है जिसमें C और R है, CR सर्किट, CR सर्किट, ठीक है। ये अगला परिपथ है, ऐसा परिपथ जिसमें धारिता C और प्रतिरोध R हो। तो यहाँ से आप इसको चेंज कीजिए, इस जगह पर आप लिखिए C, ठीक है। तो यहाँ C हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर परिवर्तन हमने बताया कि इधर हमेशा VR होता है, ठीक है। अब ये VC है, तो VC हमेशा नीचे की तरफ अर्थात पश्चिगामी होगा। तो आप ऊपर की जगह पर जैसे VL गए थे वैसे नीचे की तरफ आ जाइए, ये VC हो जाएगा। और परिणामी विभवांतर यदि V माना जाए, परिणामी विभवांतर यदि V हो तो इधर हो गया आपका VR, ठीक है। और ये क्योंकि VC है, ये VR है तो ये भी VR होगा। यदि परिणामी विभवांतर V हो, परिणामी विभवांतर V हो तो सब कुछ जैसे उसमें ट्रायंगल बना था ऊपर की तरफ, वैसे नीचे की तरफ यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। तो V² बराबर यहाँ पर हो जाएगा VC², और ये सब ऐसे ही है। VC की जगह यहाँ हो जाएगा XC, L की जगह पर आपको C करना है तो यहाँ XC हो जाएगा। यहाँ पर आपका L की जगह से चेंज करना है तो ये XC², तो एक सूत्र तो ये मिल गया, एक सूत्र आपका यहाँ से ये मिल जाएगा XC²। तो ये सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पर अग्रगामी था VL, यहाँ पर पश्चिगामी हो रहा है। बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी है, तो अतिरिक्त मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि एक बढ़िया से सीख जाते हैं तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये परिपथ की प्रतिबाधा, ये CR सर्किट की प्रतिबाधा है, Z बराबर √XC² + R²। अब यहाँ पर ये वैल्यू बदलनी है तो XC बराबर होता है 1/ωc। तो यहाँ पर ये बदलेगा 1/ωc, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर फिर थोड़ा सा बदल जाएगा 1/2πfc, ठीक है, 2πfc का होल स्क्वायर। सेम सब कुछ वही है। कलांतर में भी जब इधर आओगे तो L की जगह आप C करते चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1/ωc, तो ये हो जाएगा tan पाई = 1/ωcr। तो यहाँ ये देखा कि एक ही सर्किट से हमने देखिए दोनों समझा दिए, एक ही सर्किट से दोनों चीज़ों को कर दिया है। सिर्फ परिवर्तन कहाँ किया है, L की जगह C हो गया है। L की जगह क्या हो गया है, C। जहाँ XL था वहाँ XC हो गया है। बस ये सूत्रों में ध्यान रखना है, XC का यहाँ सूत्र लिखना है, अगर LR सर्किट है तो XL का सूत्र लिखना है, बाकी सब कुछ एक जैसे है। तो ये पांचवा सर्किट इस तरीके आप अगर चौथा पढ़ते हैं तो पांचवा अपने आप ही आ जाएगा, आपको अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
तो 1 से लेकर के 5 सर्किट तक हमने कल से आज तक बताया आपको। अभी 2 सर्किट हैं, 6वां सर्किट होगा, 7वां सर्किट होगा, और जो 6वां सर्किट होगा वो एलसी सर्किट होगा आपका, एलसी, और 7वां सर्किट होगा एलसीआर सर्किट, जिसमें तीनों जुड़े होंगे। और यही तुम्हारे सिलेबस में है इस समय एलसीआर, तो विशेष रूप से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों सर्किटों को हम कल के लिए छोड़ते हैं। आज जो पढ़ाए हैं इन सर्किटों को आप समझिए, बार बार देखिए, लिखिए, कोर्स कंप्लीट कीजिए और परीक्षाओं की तैयारी भी कीजिए। परीक्षा शायद पोस्टपोन्ड होना है, कुछ जैसा भी होगा मैसेज आप तक पहुँचेगा। तो तैयारी आप कुछ भी हो, परीक्षा आज हो कल हो, तैयारी आपकी कल में नहीं होनी चाहिए, तैयारी आज ही करनी है आपको। तो तैयारी आप नियमित रूप से करते रहें, परीक्षाएं भी बहुत जल्दी होने वाली हैं, ठीक है। कहीं पर कोई किसी तरीके की दिक्कत आती है, कोर्स भी लगभग आपका पूरा ही हो रहा है, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है, तो रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, चैट कीजिए, या सीधे दूरभाष के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ये आज के लिए रहा, बहुत बहुत धन्यवाद।